नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 14 फरवरी 2021 है। संडे की सुबह 7:30 बजे है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फ्रेंड्स, आज वैलेंटाइन डे है। आप सभी अपने प्रियजनों के साथ इस संडे को एंजॉय कीजिए। एट द सेम टाइम आइए हम और आप मिलके बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में, जिससे नेक्स्ट वीक भी आपकी मार्केट से जो प्रेम है वो बनी रहे और आप ढेर सारे पैसे बनाएं मार्केट में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के लिए। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पिछले वीक बाजार में कैसा एक्शन रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि पिछले वीक बाजार जो है एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और ये पिछले वीक की क्लोजिंग थी निफ्टी की 14,924। और उसके बाद से मंडे हल्का सा गैप दिया और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का तेज़ी किया, बिकॉज ऊपर में आप निफ्टी देख सकते हैं 15,257, तो 300 पॉइंट की रैली हुई। और हमने कहा भी था कि मार्केट का जो बायस है वो पॉजिटिव रहेगा और आइटम स्पेसिफिक बाइंग सेलिंग रहेगी, बट ओवरऑल ग्रॉसली मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव बना रहेगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आपको देखने को मिला। कोई मेजर डाउन साइड नहीं, कोई मेजर अप साइड नहीं, बट यस पॉजिटिव बायस के साथ बाजार ऑलमोस्ट पिछले क्लोजिंग से 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, बट एट द सेम टाइम 300 पॉइंट ऊपर का मैक्सिमम अपसाइड बाजार ने दिया था। तो दोस्तों ये तो रहा पिछले वीक का निफ्टी का एक्शन। आइए चेक करते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रहा लास्ट वीक। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैटर ट्रांजेक्टरी में रहा, बिकॉज लास्ट वीक की जो क्लोजिंग अगर आप बैंक निफ्टी की देखेंगे तो वो थी 35,654। और उसके बाद से बैंक निफ्टी ने काफ़ी स्मार्टली कंसोलिडेट किया पिछले वीक में। अभी आप देखिए काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हालांकि फ्राइडे के सेशन में एक बाइंग का रुझान देखने को मिला। तो ऑल एंड ऑल बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक प्योरली कंसोलिडेशन का काम किया और निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो दिस वाज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्टेटिस्टिक्स से और आइए चेक करते हैं किस तरीके का डेटा अभी मार्केट्स में बना हुआ है। तो फिलहाल अभी आप निफ्टी का कॉल साइड का डेटा देख रहे हैं, जहां आपसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और आप देखिए कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में वो बना हुआ है 16,000 के लेवल पे। ये जो आप माउंटेन देख रहे हैं तो 16,000 के लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो फॉर द टाइम बिंग ये प्रोबेबिलिटी मार्केट 16,000 के ऊपर जाएगा, डिनाई कर दीजिए। एट द सेम टाइम नाउ अभी हमारी निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,163 और उसके बाद से जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो मार्केट में बना हुआ वो बना हुआ 15,500। तो 15,500 आपका एक हार्डल का काम कर रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग है 15,163, ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे 15,200 और 15,200 एंड 15,300 पे माइनर रेजिस्टेंस है, बट 15,500 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फिलहाल सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो सपोर्ट किधर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखिए निफ्टी का पुट साइड का डेटा है और आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी में वो बना हुआ है 15,000 के लेवल पे। तो आपको इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 15,000 का। इवन 15,100 के लेवल पे भी आप देखेंगे तो 21,139 कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब 15,163 के आसपास की आपकी क्लोजिंग है, 15,100 15,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, आप अगर 15,000 के नीचे स्लाइड करते हैं तो फिर 14,500 तक की जर्नी जो है, बट येस इन बिटवीन 14,800 पे भी माइनर सपोर्ट है, तो वहाँ से भी बाउंस कर सकता है। बट ऑल एंड ऑल जिस तरीके का सपोर्ट 15,000 पे है तो 15,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपने देखा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट्स पे दिखाया किस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है और वो कंसोलिडेशन डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी समझ में आ रहा है। बिकॉज आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 37,000 के लेवल पे बना हुआ है। एट द सेम टाइम
36,500 के ऊपर राइटिंग हुई है, बट जो मीनिंगफुल राइटिंग है वो है 37,000 के कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। उसके बाद से 37,500 पे भी राइटिंग हुई, ये जो निकाला 37,500, तो फिर बाज़ार में वापस एक बड़ा रैली आ सकता है। हालांकि 38,500, बट इतनी सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं है जितनी सिग्निफिकेंट राइटिंग आपकी 37,500 के लेवल पे है। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि अगर बाजार ने 37,000 कूदा है तो एक अच्छा अपसाइड की ओर जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ओके। और एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में सपोर्ट किधर है, तो सपोर्ट देखिए तो इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का अवेलेबल है, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में, वो है 35,500 का। एट द सेम टाइम 36,000 पे भी सपोर्ट है, बट मेजर सपोर्ट है 35,500 से लेके 35,000 के रेंज में। तो सपोर्ट साइड की डेटा देख रहे हैं तो इमीडिएट अभी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 36,108 की, और आपको 35,500 और 35,000 पे मेजर सपोर्ट है। 36,000 पे भी एक अच्छा सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करते हैं, तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.92 है और बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.06 है। तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है बैंक निफ्टी का पीसीआर, और एट द सेम टाइम निफ्टी का पीसीआर भी पॉजिटिव न्यूट्रल है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्शन पीसीआर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस की भी बात कर लेते हैं, तो एक लेवल के बाद वैल्यूएशंस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मार्केट जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हिस्टोरिक हाई वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो निफ्टी के पी मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 41.58 का हिस्टोरिकली हाई पी मल्टीपल है निफ्टी का। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 33.36, तो निफ्टी से काफ़ी कम है पी मल्टीपल। बट दोस्तों, तो ये रहा मार्केट की वैल्यूएशंस, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वापस निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे, जहां हम समझेंगे इन सारे डेटा का क्या मतलब बनते हैं और किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों फिर से हम एक बार देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स को। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 15,163 की है, करेक्ट। और आप अभी देख पा रहे हो कि निफ्टी किस तरीके से एक डायगोनल पैटर्न में बना हुआ है। आप नीचे से देखिए, ये एक प्योरली डायगोनल पैटर्न में बना हुआ है, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले वीक थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ, पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड किया। और डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखा किस तरीके से 15,100 का एक अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है। तो निफ्टी अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशंस हम देख रहे हैं एक्सेग्रेटेड है, बट देन अभी भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड की ओर ही देखना चाहिए। ऊपर में निफ्टी का इमीडिएट हर्डल जो दिख रहा है आपको 15,000 के लेवल पे दिख रहा है। जैसे ही ये जो ट्रेंड, ये जो वाइट लाइन है उसका अपसाइड यहाँ पे देखिए 15,500 के आसपास, 15,500 के आसपास जो है आपको हर्डल दिखेगा। बट जैसे ही 15,500 के जोन को निफ्टी क्रॉस करेगा तो इमीडिएट टारगेट 15,800 का होगा, और 15,800, 15,850 का। तो फॉर द टाइम बीइंग आपको करंट लेवल्स पे ही निफ्टी में बाय पोजीशन बनानी चाहिए, और स्टॉप लॉस और अपने पोजीशंस में अगर कोई 100-125 पॉइंट का फॉल है तो उसको और ऐड भी कीजिए। निफ्टी में इमीडिएट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 14,800 का, 14,800 का। 14,800 के नीचे आप अपने पोजीशन काट सकते हैं, बिकॉज वहाँ जाने के बाद फिर निफ्टी 14,500 की ओर तेज़ी से स्लाइड करता हुआ दिखेगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे निफ्टी में बाय पोजीशन बनाने हैं, और अगर 100-125 पॉइंट का डिक्लाइन हो तो और भी पोजीशन आपको ऐड करनी चाहिए। एट द सेम टाइम अपसाइड पोटेंशियल की बात करते हैं तो 15,400, 15,450 के जोन में आप माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जैसे ही 15,500 का पोजीशन क्रॉस करेगा, बाजार में एक तेज अप मूव आएगा। 15,800, 15,850 का हमारा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का टारगेट रहेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अपसाइड का स्ट्रेटेजी। डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं, तो डाउन साइड में
14,800 के नीचे निफ्टी स्लाइड करेगा तो नीचे में 14,500 तक। मेजर जो डाउन साइड निफ्टी में दिखती है वो दिखती है 14,500 के नीचे, बिकॉज 14,500 के नीचे आप अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चले जाएंगे और वहाँ से आप एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 14,200 के आसपास आते हैं। तो दोस्तों कोई मेजर डाउन साइड की बात करते हैं तो 14,800 के नीचे ही डाउन साइड है और मेजर डाउन साइड 14,500 के नीचे है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिस आउट नहीं करनी चाहिए निफ्टी के चार्ट्स में, वो है डाइवर्जन। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी के चार्ट्स को देखिए और मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। तो आप देखिए ये नीचे हमने RSI ड्रॉ किया है, तो आप देखिए ये निफ्टी नए मूव में है और ऑल टाइम हाई प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 14,750 का, उसके ऊपर अब 15,163 पे चल रहे हैं। तो प्राइस एक्शन में आपको एक नया जोश दिख रहा है, बट देन RSI में कोई नया जोश नहीं दिख रहा है, बिकॉज RSI के हाई जो है 80-81 का है और अभी करंट लेवल पे RSI आपकी कंफर्टेबली 68 पे प्लेस्ड है। तो यस, आगे आने वाले समय में अगर निफ्टी में कोई बड़ी रैली आती है तो ये RSI जो है वापस 80-81 के ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर ये म्यूटेड ही रहा RSI और प्राइस अप है और RSI में डाइवर्जन दिख रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप ट्रेंड देख पा रहे हैं, ये नीचे का है RSI का, और इसी सेम चीज़ को आप प्राइस पे ड्रॉ कीजिए तो प्राइस पे जो ट्रेंड है वो ऊपर का है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ये नीचे का ट्रेंड और ये ऊपर का ट्रेंड, तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डाइवर्जन बोलते हैं। तो जनरली अगर ये डाइवर्जन आता है तो ये एक नेगेटिव आने वाले समय में नेगेटिव ट्रेड निफ्टी में हो सकता है। और ये डाइवर्जन कब तक बना रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएटली कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपका पॉजिटिव बायस ही होना चाहिए, बट यस, डाइवर्जन हमें दिखाता है कि हमें आने वाले समय में कॉशियस रहना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। फ्रेंड्स, जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के चार्ट से ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज एक अच्छा अप मूव देखने को मिला आपको। पोस्ट बजट एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद पिछले हफ्ते एक शानदार कंसोलिडेशन देखने को मिला, अच्छा कंसोलिडेशन, और उसके बाद फ्राइडे को बाइंग की स्पाइक्स भी देखने को मिले। अब आप डेटा स्टेटिस्टिक्स पे भी आपने देखा कि कैसे 36,000 के आसपास एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट भी है। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर के बैंक निफ्टी को एक अट्रैक्टिव बाय बना रहे हैं करंट लेवल्स पे। तो आपको करना क्या है, करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी को बाय करना है। इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई 200-300 पॉइंट का फॉल आए या 400 पॉइंट का, तो आपको उसको और भी बाय करना है। 35,500 एक अच्छा बेस बन चुका है बैंक निफ्टी में, तो वो बेस का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 35,500 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को बाय करना है। और जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,500, 37,000 का एक माइनर हर्डल है, बिकॉज आप देख पा रहे हैं 36,615 और नीचे 35,401। तो 37,000 का एक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 37,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है, तो वहाँ पे एक हर्डल है। बट एट द सेम टाइम जैसे ही 37,000 के लेवल को क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, ऊपर में आपको 38,500, 38,500 के लेवल्स आपको इमीडिएट बेसिस पे दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं तो एज कम्पेयर टू निफ्टी। और एट द सेम टाइम मैं जो डाइवर्जन की बात कर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे कोई डाइवर्जन भी नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव फ्लो में है। तो आप बैंक निफ्टी में पॉजिटिव पोजीशन बनाइए। 35,500 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हाँ, 35,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो आपको वो एक डाउन साइड मिल सकता है, और डाउन साइड में
34,000 तक के लेवल जो है, तो 35,500 के नीचे 34,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो ये रही डाउन साइड की बात। और अप साइड की बात, तो करंट लेवल्स पे ही आपको बाई करने हैं। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 36,800, 37,000, और सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए, जो अल्टीमेट टारगेट बैंक निफ्टी का लगता है फॉर द टाइम बीइंग, वो लगता है 38,500, 38,800। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए। और होपफुली फ्रेंड्स, आपने हमारे इस वीडियो को थॉरोली देखा और इसको एंजॉय किया, और होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे नेक्स्ट वीक के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने अपने वीडियो में कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताए थे, जैसे कि पीरामल एंटरप्राइज, डीएलएफ, पावर ग्रिड, कोटक बैंक, तो और इन सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते देखने को मिला था। तो ऐसे ही कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जहाँ पे नेक्स्ट वीक में आपको अच्छा रिटर्न मिल सके एफएनओ सेगमेंट में, लार्ज कैप स्टॉक्स। तो इन स्टॉक्स को जानने के लिए आप हमारा वीडियो वीकली एफएनओ पिक्स देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ आपको स्टॉक स्पेसिफिक ज़बरदस्त एडवाइसेस मिलेगी। तो दोस्तों, होपफुली आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमें हेल्प कर सकते हो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके, और एट द सेम टाइम मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुँचे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में निफ्टी के वीकली स्टॉक पिक्स सेक्शन में। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।